शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वाक़या करबला। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो पुरसोज वाक़या है जो क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए थे। यजीद खलीफा के मसनद पर बर्जमान हो चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने नाना के हक दीन पर मर मिटने और इसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि वालिद और भाई की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमज़ोर हो चुके हैं। इसने सोचा अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते से हटाना फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इसे शायद मालूम नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मानी नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और उसके आलाकारों के मज़ालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश ख़तरात से आगाह किया जाता था। एक इत्तला आपको यह भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है। अपने वालिद अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए अपने मदीना से कूफा जाने का फ़ैसला किया। कूफा की तरफ रवानगी। चुनांचे रजब सन 60 हिजरी को अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 साथियों के साथ मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए। बरास्ता मक्का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 18 अहल बैत और 50 असहाब के साथ करबला पहुंचे। 8 ज़ुल्हिज्जा को अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा वालों की इस शिकनी का अंदाज़ा इस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफ़र जारी रखा। शायद आप अपने नाना हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई का इंतज़ार कर रहे थे, जिसका जिक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा अल-मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक अपने सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिट्टी दी और कहा था ये करबला की मिट्टी है। जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरे जिगर का गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्न अली शहीद कर दिया गया है। मकाम करबला। हज़रत इमाम हुसैन अहल बैत के हमरा 2 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे। बाज़ रवायात में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भागना चाहता। आपने पूछा ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया काफिलों को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं पर क़याम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खैमे लगा दिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ। अपने आसमान की तरफ देख कर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और इसे जिंदा और आबाद रख। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आपने अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा था कि वहाँ के हालात मालूम करके आपको खबर दे, इनको इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। कूफा के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे, वो कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के खौफ और लालच से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफा की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। इब्न ज़ियाद के एक सिपाहसालार ने उनको अमान का वदा देकर गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया। अपने चचाजाद भाई की शहादत का सदमा और कूफा वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था, और मकसद इतना बड़ा था कि आप पीछे हट नहीं सकते थे। गाजी अब्बास। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ यूँ थी कि सबसे आगे पहला खैमा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी अल-अबनैन से हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के अलमदार थे।
यजीदी फौज 3 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असहाब और अहल बैत को इकट्ठा किया। फिर अपने फरमाया, मैं अब सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ। आप आज़ाद हैं, जाना चाहिए तो जा सकते हैं। सब ने कहा, हम अब पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। लिहाजा अब 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं आ हक पर रहते हुए जंग लड़ें। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्न ज़ियाद कुफा से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहलवा कर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेहतर अफराद के मुकाबले में इब्न ज़ियाद ने 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को बहुत बड़ी फौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात जारी थे। पानी की बंदिश। 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि आप अपने खेमे पानी के करीब से उठा लें। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी बंद करने का ये जुल्म इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये ना कहें कि हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज ने तनाज़ा पानी का किया और ये जिस पर लड़ाई हुई। अपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खेमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत भी यजीद के हाथ पर बैठ करने को तैयार न थे। आपने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कुफा आ कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज किसी बदकिस्मत जानवर की तरह ताकत के नशे में चूर थी। इसके सरबराह ने कहा, 2 ही रास्ते हैं, आपा तो बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। बाज़ रवायात के मुताबिक 9 मुहर्रम और हराम को यजीद की फौज में मजीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे, जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज के बेहतर जानिसारों से जंग करने करबला में आए थे। 9 मुहर्रम और हराम की रात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो गया कि यजीदी फौज अब का खून बहाने के दर पर थे। अपने अपने तमाम असहाब और अहल बैत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना की उम्मत जहन्नम से बच जाए, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने रोशनी मदहम करवा दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। कुछ देर के बाद अपने अपने बावफा भाई और साथी को कहा, अब्बास रोशनी बढ़ा दो। यानी हजरत इमाम हुसैन को यकीन था ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। 10 मुहर्रम और हराम का सूरज तुलू हुआ तो तमाम असहाब और अहल बैत ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रम की शाम को हजरत इमाम हुसैन के हुक्म से हजरत अब्बास चंद अफराद के साथ यजीदी फौज को धकेलते हुए फरात से पानी का मशकीज़ा भर कर लाए थे। लेकिन 10 मुहर्रम को फौज कई गुना बढ़ चुकी थी। हजरत इमाम हुसैन की 4 साला बेटी हजरत बीबी सकीना प्यास से निढाल थी। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। हजरत अब्बास बीबी सकीना और हजरत अली असगर के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में इल्म था और दूसरे हाथ में तलवार थी। अपने मशकीज़ा अपनी पुश्त पर लटकाया और हजरत इमाम हुसैन की इजाज़त से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन घाट लगाए बैठे थे। अलीज़ादी की हैबत इतनी थी कि कोई सामने आने की जरत नहीं करता था। यजीदी फौज को पीछे धकेलते और रोंदते हुए हजरत अब्बास पानी तक पहुंच गए। अपने मशकीज़ा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रख लिया। हजरत अब्बास तेजी से खैमों की तरफ घोड़ा दौड़ा रहे थे कि किसी तीर अंदाज ने एक तीर मशकीज़े पर मारा, जिससे पानी ज़ाय होने लगा।
अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने तलवार वाला हाथ मशकीज़े के पानी को ज़ाय होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया और परचम बुलंद रखा तलवार हाथ में न होने का फ़ायदा उठाते हुए एक यजीदी सिपाही ने जो दरख्त की ओर में छुपा हुआ था तलवार से एक ज़ोरदार वार किया। जिस हाथ में इल्म था वो बाजू शहीद कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्द की शिद्दत के बावजूद इल्म दूसरे हाथ में थाम लिया। चंद तीर मशकीज़े पर लगे पानी तेजी के साथ ज़ाय होने लगा। इसी असना में आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया गया। अलीज़ादे को बेदर्दी से ज़ख्मी कर दिया गया था और आपके दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, लेकिन आप अभी जिंदा थे। शायद इसी निस्बत से आपको गाजी का लक़ब दिया जाता है। एक बदबख्त ने पीछे से आपके सर मुबारक पर बर्ची की ज़र लगाई और आप शहीद हो गए। एक एक करके तमाम असहाबा पर जाने कुर्बान कर रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन जालिमों को आखिर तक यही तरगीब देते रहे कि ए जालिमों क्यों अपने लिए जहन्नम खरीदते। मगर आपकी एक ना मानी गई और एक एक करके आपके सभी साथियों को शहीद किया जा रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। बिलाखिर आप लड़ने के लिए करबला के मैदान में उतरे और यजीदी फौज की सफ़ें उलट दी थी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहर बनकर यजीदी फौज पर टूटे। 10 मुहर्रम उल हराम असर की नमाज का वक्त हुआ। आप घोड़े पर से उतरे, रेत से तयम्मुम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मनला रहे थे और हमला करने की जरत नहीं करते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नमाज में मसरूफ़ होने की वजह से आप पर हमला करने की जरत कर पाए और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ़ होने की वजह से हज़रत इमाम हुसैन को तीरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था। यजीदी को शायद मालूम नहीं था कि यह अलीज़ादा है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नमाज में मशगूल होते तो इस कदर खुदा की याद में डूब जाते कि तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता था। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गए तो शमर ने अपनी तलवार की ज़रब से आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पे बुलंद किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सारा मंजर देख रही थी। खैमों से भी बूहे के रोने की आवाज़ें आईं तो यजीदी फौजियों ने खैमों को आग लगा दी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।